अनवर की कहानी, एक शिक्षक, कोच और गांव की तरक्की का सपना। आयशा से जुदाई के बाद अनवर की जिंदगी में एक खालीपन था, लेकिन उसने मायूस होने के बजाय अपनी मेहनत और लगन से एक नई राह चुनने का फैसला किया। वह जानता था कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य को बेहतर जरूर बनाया जा सकता है। अनवर ने दिन रात मेहनत की, सरकारी नौकरी की परीक्षाएं दीं और आखिरकार एक सरकारी स्कूल में शिक्षक की नौकरी हासिल कर ली। यह उसके लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि एक मिशन था कि वह अपने गांव के बच्चों की जिंदगी बदल सके। शिक्षक की नई जिम्मेदारी और आर्चरी की शुरुआत। अनवर सिर्फ किताबी ज्ञान देने में विश्वास नहीं रखता था, वह चाहता था कि बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से भी मजबूत बने। इसी वजह से उसने तय किया कि वह स्कूल के बच्चों को आर्चरी, तीरंदाजी भी सिखाएगा। अनवर को बचपन से ही तीरंदाजी का शौक था और वह जानता था कि यह खेल सिर्फ एक मनोरंजन नहीं, बल्कि धैर्य, एकाग्रता और आत्मविश्वास बढ़ाने का बेहतरीन जरिया है। उसने अपनी पहली तनख्वाह से एक महंगा और आधुनिक धनुष बो खरीदा, ताकि बच्चे अच्छी तरह से अभ्यास कर सकें। शुरुआत में बच्चों को तीर चलाना मुश्किल लगा, लेकिन अनवर ने उन्हें मेहनत, लगन और धैर्य के साथ प्रशिक्षण दिया। समय के साथ बच्चों में आर्चरी का शौक बढ़ता गया और कुछ बच्चे इसमें बेहद माहिर हो गए। पहली सफलता की ओर कदम। अनवर की लगातार कोशिशों से स्कूल के बच्चे स्थानीय और जिला स्तर की आर्चरी प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगे और कई पुरस्कार भी जीते। दो बच्चों ने जिला आर्चरी चैंपियनशिप में जीत हासिल की। सरकार ने स्कूल में आर्चरी के लिए अधिक सुविधाएं देने का वादा किया। कुछ बच्चों को खेल कोटे से अच्छे कॉलेजों में प्रवेश मिला। यह सब देखकर गांव के दूसरे लोग भी आर्चरी में दिलचस्पी लेने लगे। अनवर की मेहनत की बदौलत स्कूल में एक स्थायी आर्चरी ग्राउंड बनाने की योजना शुरू की गई। अपनी पहली कार, एक बड़ी उपलब्धि। अब अनवर की तनख्वाह अच्छी हो चुकी थी और उसने अपनी बचत से एक कार खरीदी। कार खरीदना उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इससे उसे स्कूल जाने और अन्य विकास कार्यों पर ध्यान देने में आसानी हो गई। यह उसकी अथक मेहनत का परिणाम था, जिसने उसे हर दिन कुछ नया करने का हौसला दिया। गांव के लिए बड़ा सपना, गोंडोला प्रोजेक्ट। हालांकि अनवर की जिंदगी सुधर चुकी थी, लेकिन गांव के लोग अब भी रोजमर्रा की समस्याओं से जूझ रहे थे। गांव एक पहाड़ी इलाके में था, जिससे स्कूल, अस्पताल और बाजार जाना बहुत मुश्किल था। बुजुर्गों और बीमारों के लिए शहर तक पहुंचना बेहद कठिन था। किसानों को अपनी फसल को समय पर बाजार तक पहुंचाने में दिक्कत होती थी। अनवर जानता था कि अगर यह समस्या हल हो जाए तो गांव के लोग तेजी से तरक्की कर सकते हैं। इसी सोच के साथ उसने गांव में एक गोंडोला, केबल कार बनाने की योजना बनाई। गोंडोला प्रोजेक्ट की चुनौतियां। लेकिन यह काम आसान नहीं था। गोंडोला बनाने के लिए काफ़ी पैसा और सरकारी मंजूरी की ज़रूरत थी। कुछ गांव वालों को यह योजना बेकार लग रही थी। कई लोगों को यकीन नहीं था कि यह कभी पूरा हो पाएगा। सरकारी अनुमति और फंडिंग का सवाल बहुत बड़ा था, लेकिन अनवर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सरकार के संबंधित विभागों से मुलाकात की, इंजीनियरों से सलाह ली और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, एनजीओ से मदद मांगी। स्थानीय नेताओं और निवेशकों से भी बातचीत शुरू की। अभी सिर्फ कोशिश जारी है, गोंडोला प्रोजेक्ट अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अनवर की मेहनत और प्रयास लगातार जारी हैं। सरकारी कागजी कार्यवाही में प्रगति हो रही है। फंडिंग के लिए अलग अलग स्रोतों से बातचीत चल रही है। गांव के ज़्यादातर लोग अब इस योजना के समर्थन में आ गए हैं। हौसले की किरण। अनवर की पत्नी रोकिया हर वक्त उसका साथ देती है। जब भी अनवर हताश होता तो रोकिया उसे हौसला देती और कहती, अगर तुमने यह सपना देखा है तो इसे पूरा करने की ताकत भी तुम्हारे अंदर है। बस धैर्य रखो और लगातार मेहनत करते रहो, सफलता ज़रूर मिलेगी। ये शब्द अनवर को एक नई ऊर्जा देते और वह फिर से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता। आगे का सफ़र। गोंडोला प्रोजेक्ट अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन अनवर हर दिन अपने सपने की ओर एक कदम आगे बढ़ रहा है। उसे पूरा यकीन है कि अगर वह इसी तरह मेहनत करता रहा तो एक दिन उसका सपना ज़रूर साकार होगा और गांव के लोग इससे बहुत लाभान्वित होंगे। निष्कर्ष। अनवर की कहानी हमें यह सिखाती है कि ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आती रहती हैं, लेकिन जो व्यक्ति हिम्मत नहीं हारता और लगातार मेहनत करता रहता है,
वह अंत में अपने लक्ष्य को ज़रूर हासिल करता है। उसने शिक्षक बनकर बच्चों को शिक्षा दी। उसने बच्चों को आर्चरी सिखाई और उन्हें चैंपियन बनाया। उसने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया, कार खरीदी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाया। अब वह गोंडोला प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है ताकि उसके गांव के लोग तरक्की कर सकें। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन जो हर दिन अपनी मंजिल की ओर एक कदम बढ़ाए, वह आखिरकार अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचता है।